APY यानी अटल पेंशन योजना, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम होती है। इस स्कीम के अंदर भारत का कोई भी नागरिक इस योजना के अंतर्गत अपना इनरोलमेंट करा सकता है। मिनिमम आपकी एज 18 साल से लेकर के मैक्सिमम 40 साल के अंडर में होनी चाहिए। कोई भी इंडिया का व्यक्ति जो टैक्स पे नहीं कर, वो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मिनिमम 42 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 210 रुपए तक प्रति माह आप कंट्रीब्यूट कर करके इस योजना में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए है। जो लोग इंडिया में किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते, उन लोगों के लिए 60 साल के बाद में बुढ़ापे के लिए ये योजना गवर्नमेंट ने निकाली है। इस योजना के अंतर्गत आप कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, देन आपके पास किसी भी बैंक का एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए एंड ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी इस योजना के अंतर्गत इनरोल कर सकते हो। मिनिमम 42 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 210 रुपए तक इस योजना में कंट्रीब्यूट कर सकते हो महीने में। एंड जैसे ही आपकी एज 60 साल कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही आपको 1000 से लेकर के 5000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि अटल पेंशन योजना में हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो हेलो गाइस एंड मेरा नाम है सचिन कौर और आप देख रहे हैं स्मार्ट ज्ञान। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरीके की वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आना है, लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड क्लिक ऑन अटल पेंशन योजना एनपीएस, इस पे क्लिक करना है। देन न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट का एक फॉर्म ओपन होगा, यानी ऑनलाइन एपीवाई सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। 3 चरण में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है। एंड सेकंड ऑप्शन में आपके पास जो भी आपके बैंक का सेविंग अकाउंट है, उस बैंक का आपको यहाँ से चयन करना है। मोस्टली केसेस में इस ऑप्शन में आपको सभी वो बैंक के मिल जाएंगे जो नियरेस्ट लोकेशन में आपके अवेलेबल होंगी। एंड आपके पास जिस भी बैंक का सेविंग अकाउंट है, उस बैंक का यहाँ से चयन करना है। एंड नेक्स्ट, जो अपने बैंक का चयन किया है, ये बैंक किस लोकेशन पे अवेलेबल है, उस लोकेशन का नाम आपको टाइप करके लिखना है। एंड जैसे ही आप अपने बैंक शाखा के लोकेशन नेम को टाइप करके लिखोगे, कंप्लीट लोकेशन एड्रेस बैंक का यहाँ पे आ जाएगा। एंड ध्यान रखना है कि अपने नियरेस्ट बैंक शाखा के ही लोकेशन को चयन करना है। देन आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को इस बॉक्स में दर्ज करना। देन आपके बैंक का जो भी आईएफएससी कोड है, उस आईएफएससी कोड को इस बॉक्स में दर्ज करना। यहाँ पर आपको केवाईसी किस माध्यम से करना चाह रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन ही अपनी आधार कार्ड के माध्यम से केवाईसी करना चाहूंगा। एंड आधार नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना। नेक्स्ट, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे दर्ज कर देंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। पीरियड टाइम को सिलेक्ट करना है कि आप 1000 रुपए कितने माह में आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, यानी 1000 रुपए आप कितने टाइम में आप इस पेंशन के अंतर्गत कंट्रीब्यूट करोगे, पे करोगे। एंड कंप्लीट डिटेल फिलअप करने के बाद में कैप्चर फिलअप करेंगे। देन जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना। एंड ध्यान रखना है कि जो आप पेंशन अमाउंट एंड पीरियड कंट्रीब्यूशन टाइम को चूज करेंगे, जैसे ही आपका ये टाइम कंप्लीट होता है, सिंपली आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाएगा। एंड कंप्लीट डिटेल फिलअप करना है, कंसेंट को एक्सेप्ट करना है, कैप्चर फिलअप करना, देन जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना। इस तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा एंड इसको रीड करना। देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना। देन आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट्स का एक 1 टाइम ओटीपी को सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करना है एंड इस कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही सबमिट करोगे, इस तरीके से आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग जनरेट होकर के आ जाएगी, जिसपे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। इस नंबर को कहीं पे सुरक्षित नोट करके रख लेना है, या है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि आपको काफी ध्यान से इस डिटेल को फिलअप करना है, जो कि आपकी मैन्युअली यहाँ पे सभी डिटेल्स फिलअप होने वाली है। फर्स्ट, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है, उस मोबाइल नंबर को मैन्युअली आपको यहाँ पे कंप्लीट टाइप करके लिखना होगा। नेक्स्ट, आपको अपनी ईमेल आईडी को दर्ज करना है। एंड नेक्स्ट, आपको अपना मैरिटल स्टेटस को बताना है। आपके पास यदि पैन कार्ड नंबर है तो दर्ज करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। तो यदि आप एनपीएस पेंशन में रजिस्टर्ड हैं तो यस करना, नहीं तो हमें नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नॉमिनी की कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर से चूज करके लिखना है एंड नॉमिनी का रिलेशन टाइप करके लिखना है। देन कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर्म को सबमिट करने से पूर्व उपरांत सभी डिटेल्स को एक बार रिव्यू करके देख लेना है। किसी भी प्रकार की इस फॉर्म में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे
क्लिक करना है। अगेन आपको दोबारा से एक बार फिर से इस पेंशन फॉर्म को कंफर्म कराया जाएगा, तो देन हमें कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि किसी भी प्रकार की गलती लगती है तो उस केस में एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से डिटेल में एडिटिंग कर पाओगे। इस तरीके से एक बार फॉर्म को ओपन किया जाएगा तो हमें पेंशन के फॉर्म को वेरीफाई करना होगा, तो हम आधार ई साइन के माध्यम से कर सकते हैं या हम ओटीपी बेस ई साइन के भी माध्यम से कर सकते हैं। यदि हमें आधार बेस ई साइन करना है तो उस केस में आप आधार बेस ई साइन भी कर सकते हो। तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो देन हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड अब आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड के माध्यम से चाहो तो ई साइन कर सकते हो। तो अपने आधार कार्ड नंबर को इस बॉक्स में दर्ज करना है एंड हमें इस कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। देन सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे 6 डिजिट्स का एक वन टाइम ओटीपी को सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप करना है। देन आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। जैसे ही आपका फॉर्म ई साइन कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब आपको डाउनलोड ई साइन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इस फॉर्म को सिंपली अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। देन आपके रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। आपके सामने इस तरीके से एक फॉर्म डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इस फॉर्म को किसी भी साइबर कैफे से प्रिंट निकलवा लेना है। देन आपके सामने यहाँ पे जितने भी पीडीएफ जनरेट हुए हैं इन सभी पीडीएफ का आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेना है। देन इसके साथ में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेविंग अकाउंट की एक पासबुक की फोटो कॉपी, देन आपको 2 अपनी फोटो, जो अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच नेम को टाइप करके लिखा था उस बैंक में इन सभी फिजिकली डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है एंड बैंक ब्रांच की तरफ से आपकी पेंशन को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एंड जैसे ही आपकी एज 60 ईयर कंप्लीट होती है देन आपको इस पेंशन का लाभ 1000 से लेकर के मैक्सिमम 5000 रुपए तक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपने कंट्रीब्यूशन अमाउंट चूज किया होगा उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपको पेंशन का अमाउंट 60 ईयर के बाद रिटर्न होगा। एंड मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगी कि यदि आप इस पेंशन प्लान को चूज करते हैं तो आप मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, तभी आपको 60 ईयर के बाद मैक्सिमम अमाउंट मिल पाएगा। एंड इस पीडीएफ में आपको एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना की और अधिक जानकारी देखने को मिल जाएगी। 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कौन सी एज कैटेगरी में कितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट इस पेंशन के अंतर्गत कर सकते हैं, आपको इस पीडीएफ में कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पीडीएफ में विजिट हो सकते हो। इस पीडीएफ में आपको कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है एंड 60 ईयर के बाद आपको कितना अमाउंट मंथली मिलने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपको अपनी पेंशन का अप्रूवल मिलता है तो देन आपको प्रिंट एपीवाई कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन फर्स्ट ऑप्शन में आपको अपना PRAN नंबर दर्ज करना है। ये आपको अपने पीडीएफ एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा देन आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने PRAN कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो।